हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्प योरसेल्फ में। कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस, और प्रिंसिपल पढ़ा था हमने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इरिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। आज हम उससे आगे ही अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा 7वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मानना है कि एक बच्चा पहले सामान्य कार्य को सीखता है, उसके बाद में वह स्पेसिफिक पे आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, एग्जाम्पल से जानेंगे कैसा बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक होता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है। तो देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, शुरुआत में वो जिस भी लेडी को देखता है या फिर जिस भी स्त्री को देखता है वह उसे माँ समझता है। वह अपनी माँ में और अन्य स्त्रियों में, अन्य लेडीज में फर्क नहीं कर पाता कि कौन सी उसकी माँ है, क्योंकि जो भी उसकी माँ की एज की दिखने वाली औरत होती है वो सबको माँ ही कहता है। या दूसरा उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि बच्चा अपने पापा की पहचान कर लेता है कि उसके पापा बाइक पर बैठ के आते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे ही बाइक पर बैठा कोई इंसान दिखता है तो वो उसको पापा ही कहता है जब बच्चा छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह जान पाता है कि उसकी मदर कौन है, यानी कि तब वो स्पेसिफिक हो जाता है कि ये स्पेसिफिक क्वालिटी की उसकी मदर है। और हर बाइक पे बैठने वाला इंसान उसका फादर नहीं होता है, इसलिए पहले वह सबको जनरल कर रहा था, सबको सामान्य एक जैसा मान रहा था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह स्पेसिफिक इंसान उसकी मदर है और यह उसके फादर है। तो इसमें पहले क्या बताया कि बच्चा हर किसी को एक जैसा मानता है, छोटा बच्चा सबको एक जैसा मानता है और बाद में वह उस क्वालिटी या अन्य गुणों के आधार पर स्पेसिफिक हो जाता है। गुणों को देखकर या गुणों के आधार पर देखकर वह स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि विशिष्ट मान लेता है, अंतर समझने लग जाता है कि कौन से उसके मम्मी होंगे, कौन से उनके पापा होंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज ऑर्डरली। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम हिंदी में कहेंगे कि विकास का एक विशेष क्रम होता है, एक विशेष क्रम होता है। ये कैसे विशेष क्रम होता है? देखिए, विशेष क्रम इस तरह से होता है कि पहले बच्चा अगर हम स्कूल में लेके चले तो पहले बच्चे को लिसनिंग करवाई जाती है और उसके बाद में उसको बोलना सिखाया जाता है, स्पीकिंग करवाई जाती है और फिर उससे राइटिंग करवाई जाती है और फिर रीडिंग करवाई जाती है। यह हमारा लर्निंग का एक क्रम है जिसमें पहले बच्चा लिसनिंग, बाद में स्पीकिंग, फिर वो राइटिंग सीखता है यानी कि लिखना सीखता है, उसके बाद में वो पढ़ना सीखता है। अगर हम इसको डेवलपमेंट में कैसे करेंगे तो पहले हर किसी बच्चे का एक विशेष क्रम होता है, मतलब सभी बच्चों का एक विशेष क्रम होता है। जैसे पहले बच्चा इन्फेंसी में होगा, इन्फेंसी एज में होगा, फिर वह चाइल्डहुड में जाएगा और फिर वो एडोलसेंस में आएगा और फिर उसकी अडल्ट एज में एंट्री होगी। यानी कि ये एक विशेष क्रम है जो हर बच्चा फॉलो करता है कि पहले बच्चा जन्म लेता है, शिशु होता है, उसके बाद में वह एक बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद में किशोर अवस्था में आता है और उसके बाद फिर वो अपनी आगे की अवस्था कंप्लीट करता है। यानी कि उनकी एज और उनका एक एक क्रम है, हर एज के हर बच्चे को यह फॉलो करना पड़ता है। यानी कि एक यूनिवर्सल ऑर्डर है जो हर बच्चे को फॉलो करना होता है या हर बच्चा इसे होकर गुजरता है। इसीलिए डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, यानी कि एक ऑर्डर से होता है, एक क्रम से होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है
प्रिडिक्शन करी जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है किसकी? डेवलपमेंट की। किस तरह से? तो ये इस तरह से की जा सकती है कि मान लीजिए हम किसी बच्चे को देखते हैं खेलते हुए, तो इजीली वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है। तो हम सामान्यतः उसको कहते हैं कि बच्चा जल्दी सीख जाता है, इसका बड़ा होकर यानी कि इसकी तेज बुद्धि वाला बनेगा, एक अच्छी बुद्धि वाला बनेगा, इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा ये, क्योंकि जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। तो ऐसे बच्चों के लक्षण देख के हम आगे अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा आगे जाके कैसा बनने वाला है। और यह हम उसकी जैसे जैसे एज होती जा रही है वैसे वैसे अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे अगर एक बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो हम कहेंगे कि ये तो आगे पढ़ाई में अच्छा नहीं होने वाला है, या फिर ये किस एरिया में जाएगा। कई बार बच्चे को, छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि वो खेलता हुआ, उसको बैट से खेलना उसको अच्छा लगता है, बॉल से खेलना अच्छा लगता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, भविष्यवाणी हम कर देते हैं कि बच्चा तो बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। तो इस तरह से यह प्रिंसिपल बताता है कि हम डेवलपमेंट से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे जाकर बच्चा क्या बनेगा या उसका क्या लेवल होने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी का प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है कि वातावरण का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हर कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चे में डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होगा। कोई बच्चा कुछ सीखेगा, कोई बच्चा कुछ सीखेगा, लेकिन वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छे से डेवलपमेंट कैसी होगी वो डिपेंड करता है कल्चर और सोसाइटी के ऊपर, कि कैसे कैसे उसकी आगे जाके उसकी डेवलपमेंट होगी। आगे है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ग्रेजुअल प्रोसेस। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल प्रोसेस। इसका कहना है कि ग्रेजुअल का मीनिंग होता है धीरे धीरे या फिर स्लो। धीरे धीरे या फिर हम स्लो कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि हमारा डेवलपमेंट की स्पीड जो होती है बहुत ही स्लो होती है। यानी कि अब मान लीजिए इसने कहा कि डेवलपमेंट की जो हमारी स्पीड होती है वो धीरे होती है। वो धीरे कैसे होती है? क्योंकि जैसे हम डेवलपमेंट के डोमेन पढ़े थे, फिजिकल, कॉग्निशन और सोशल, ये हमने डोमेन पढ़े थे। हर किसी डोमेन की अलग अलग स्पीड होगी। तो फिजिकल की ही मान के लिए चलते हैं कि मान लीजिए आज बच्चा है, आज बच्चे की हाइट है मान लीजिए 3 फीट है। 3 फीट बच्चे की हाइट है, तो 1 साल बाद हम देखते हैं तो हो सकता है बच्चे की हाइट 4 फीट हो गई हो या फिर जितनी भी हो, लेकिन जो 1 फीट उसने 1 साल में कवर किया है, हमने तो बच्चों को 1 साल बाद देखा है, तो 1 साल बाद हमें बच्चे में 1 फीट का अंतर दिखा है। लेकिन यही प्रोसेस अगर हम डेली नोट करें कि आज फर्स्ट डे में बच्चे ने बच्चे की इतनी हाइट बढ़ी है, सेकेंड डे में बच्चे की इतनी हाइट बढ़ी है, थर्ड में इतनी बढ़ी है, तो डेली हम देखेंगे बहुत ही माइनर सी, मतलब बहुत ही कम हमें हाइट दिखाई देगी कि इतनी कम हो रही है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है कि जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एकदम से पीक पॉइंट पे नहीं जाता। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को कहा गया है ग्रेजुअल प्रोसेस। और इसके बाद यह थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डेवलपमेंट के जो हमने पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके साथ साथ हमारा एक और इसमें ऐड कर लेते हैं हम अभी 12 नंबर पे। यह है होलिस्टिक प्रोसेस। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक प्रोसेस। इसको होलिस्टिक क्यों कहा गया है? इसको होलिस्टिक इसलिए कहा गया है क्योंकि डेवलपमेंट में हर एरिया को लिया जाता है, यानी कि इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। कैसे ओवरऑल? जैसे कि हमने डोमेन पढ़े थे,
पिछली वीडियो में फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल वाला डोमेन, कॉग्निशन वाला डोमेन और सोशल वाला, यह हमने 3 डोमेन पढ़े थे डेवलपमेंट के। तो इसने कहा है होलिस्टिक वो इसलिए होता है डेवलपमेंट क्योंकि इसमें हर डेवलपमेंट के बारे में जाना जाता है, हर डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ हम फिजिकल डेवलपमेंट को ही इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ हम भी फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं देखते कि बच्चे की हाइट में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितने उसमें वेट गेन किया है, या फिर हम देखें कि उसके कॉग्निशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं, हम सिर्फ कॉग्निशन या सिर्फ फिजिकल नहीं करते, ना ही हम सिर्फ सोशल के बारे में देखेंगे, हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। इसलिए इसको होलिस्टिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि एग्जाम में इन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम वाला आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एग्जाम वाला आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें लिख देगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का नहीं है। तो मान लीजिए वो 3 प्रिंसिपल दे देगा, जनरल टू, यहाँ लिख देते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, एक लिख देगा प्रेडिक्टेबल और एक लिख देगा मान लीजिए होलिस्टिक प्रोसेस होता है, और एक दे देगा कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह से वो पूछ लेगा कि इनमें से डेवलपमेंट का कौन से डेवलपमेंट का पार्ट है। तो एक दे देगा नन, मतलब इनमें से कोई नहीं है, या फिर नन नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख देगा ऑल अबव। तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑल अबव, कि यह सारे ही डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा वो पूछ लेगा कि मान लीजिए ये 3 हमारे लिख दिए उसने, कि 3 कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी प्रिंसिपल उसने लिख दिए, लेकिन 4th नंबर पर वो कुछ भी लिख देगा, 4th पे वो कुछ भी लिख देगा, या फिर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे कुछ भी लिखा होगा। तो वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो जो 4th उसने कुछ भी लिख रखा है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिए, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो 4th वाला पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट जो हमें अलग लगे इनसे अलावा, तो इसका मतलब वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, वो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो हम उसके टिक कर देंगे कि ये वाला ऑप्शन प्रिंसिपल नहीं है। तो इस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन देखिए पुट हो रहे हैं। एक में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं होता डेवलपमेंट का, और एक पूछ लेगा 3-4 नाम दे देगा कि कौन कौन से इसमें से प्रिंसिपल होता है। तो जैसा कि उसमें लिखा हो सकता है ऑल अबव, तो ऑल अबव हम लिखेंगे आंसर में, और 3 में से कोई अलग मिलेगा कि कौन सा नहीं होता, तो हम वो अलग वाले पे ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो इस तरह से आ सकते हैं इस पे डेवलपमेंट पे क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज शुरू करेंगे। तो आगे देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।